नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ई-मित्र हेल्प वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो ई-मित्र कियोस्क हैं राजस्थान के, उनके लिए ये पूरा वीडियो है और उन्हीं के लिए ये वीडियो समर्पित है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ। दोस्तों इस समय आप सभी को पता है कि लॉकडाउन है। लॉकडाउन से पहले भी जो ई-मित्र कियोस्क की स्थिति वो इतनी अच्छी नहीं थी। मैं पहले ही क्लियर कर लेता हूँ, शायद लॉकडाउन तो हुआ है लेकिन उससे पहले भी स्थिति तो अच्छी आपकी नहीं थी, ये तो कंफर्म है। बहुत सारे ई-मित्र कियोस्क कमा रहे हैं जो सही प्रोसेस वाइज काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे ई-मित्र कियोस्क हैं उनकी कमाई हो ही नहीं रही। उन्होंने ई-मित्र आईडी ली है, काम कर रहे हैं, लेकिन जो पैसे आने चाहिए वो उनको नहीं मिल रहे। तो आखिर क्या कारण है कि इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। पहला तो दोस्तों सिंपल सा कारण होता है कि आपको सभी योजनाओं की जानकारी नहीं होना, सभी सर्विसों की जानकारी नहीं होना। दोस्तों ई-मित्र कियोस्क को छोड़ के भी बहुत सारी ऐसी सर्विसें हैं, उसकी जानकारी आपको होना जरूरी होता है। अगर आप उन सभी सर्विसों को काम में नहीं लेंगे तो एक तो आपका पॉइंट यहीं पे क्लियर हो जाता है कि आपकी इनकम डाउन हो जाएगी। अब दोस्तों उन्हीं में से एक सर्विस है जिसके बारे में मैं आपको आगे जाके बताने वाला हूं। तो दोस्तों इस लॉकडाउन के अंदर ई-मित्र की जो स्थिति है वो पहले से ज्यादा खराब हो गई है। अब दोस्तों बहुत सारी ऐसी सर्विसें हैं जो ई-मित्र पे बंद कर दी गई, जैसे कि खाद्य सुरक्षा योजना की बात की जाए फॉर एग्जाम्पल। दोस्तों आप सभी को पता है कि जो खाद्य सुरक्षा योजना के ऑनलाइन आवेदन है वो रोक दिए गए हैं। अभी डायरेक्टली उनके नाम जोड़े जा रहे हैं कुछ समय के लिए, अस्थायी तौर पे, यहाँ पे बता दें अस्थायी तौर पे जोड़े जा रहे हैं। तो उस समय अवधि में आपके ई-मित्र से आवेदन नहीं किए जा सकते। राशन कार्ड की सर्विस भी सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है। जो आधार कार्ड के फिंगरप्रिंट से जो करेक्शन वगैरह करते थे जन आधार कार्ड के अंदर, वो भी बिल्कुल बंद है। और बहुत सारी ऐसी जो सरकारी योजनाएं आती थी या फिर दोस्तों जो हम आवेदन करते थे, जैसे कि किसी गवर्नमेंट योजनाओं के जो कॉम्पिटिशन एग्जाम है, कॉलेज एग्जामिनेशन फॉर्म हो गई, तो इस तरह के सभी फॉर्म इस समय बंद है और इसी की वजह से जाति मूल वगैरह सभी फॉर्म बंद है। अब दोस्तों इतना सब कुछ बंद है तो ई-मित्र कियोस्क को खोलने का क्या फायदा बनता है। कमाई तो जीरो है, जो भाड़ा है वो भी इकट्ठा पहले भी नहीं हो रहा, तो अभी तो होना बहुत ही मुश्किल बनता है। दोस्तों इस समय में आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों इस समय में जो ज्यादातर ई-मित्र कियोस्क कर रहे हैं, मैंने बहुत सारे ई-मित्र कियोस्क से कॉन्टेक्ट भी किया है, तो उनमें से मैंने कुछ ई-मित्र कियोस्क को देखा जो इस समय कमाई कर रहे हैं। तो वो क्या काम ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी कमाई हो रही है और जो दूसरे ई-मित्र कियोस्क की कमाई नहीं हो रही है। तो यहाँ पे दोस्तों एक सिंपल सा नाम है AEPS, यानी कि आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम। दोस्तों इसके तहत बहुत सारी कंपनियां होती हैं, वो आपको एक आईडी प्रोवाइड कराती है। उस आईडी के माध्यम से आपको किसी के भी बैंक खाते से आधार कार्ड नंबर मात्र से पैसे विड्रॉल किए जाते हैं। फर्स्ट काम तो ये हो गया। इसके लिए आप बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं और मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। दोस्तों ये कस्टमर ई-मित्र कियोस्क पे अभी बहुत आ रहे हैं, क्योंकि बैंक में अभी बहुत भीड़ हो रही है, ज्यादातर लोगों को पैसों की जरूरत पड़ती है और वो लोग अभी कहाँ पे जाएंगे, ज्यादातर ई-मित्र कियोस्क पे जाएंगे। एक तो ये हो गया। और दूसरा दोस्तों, दूसरे पॉइंट को पहले समझे। दूसरा है जो राजस्थान से बाहर लोग रहते थे वो वहां पे फंस गए थे, सरकार ने उनको अनुमति दी, वो वापिस हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। अभी वो हमारे यहाँ पे आ गए, लेकिन उनके जो बैंक खाते हैं उसकी होम ब्रांच तो कहाँ पे है, जिस राज्य के अंदर रह रहे थे। तो उसको पैसे अगर उनको लेने हैं, उनके पास एटीएम है तो वो एटीएम से विड्रॉल कर सकते हैं। अगर उनके पास एटीएम नहीं है तो वो विड्रॉल कैसे करेंगे, वो बैंक में जाएंगे तो विड्रॉल होंगे नहीं उनके। तो इसके लिए सिस्टम है AEPS, आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम। इसके माध्यम से वो किसी भी AEPS सेंटर पे जाके पैसे निकलवा सकते हैं। तो उसके लिए आप एक AEPS आईडी जरूर ले दोस्तों। अगर आप एक AEPS आईडी लेंगे तो उसके माध्यम से आप पैसे विड्रॉल कर सकते हैं और इसकी वजह से आपकी कमाई भी अच्छी खासी हो जाएगी। मैंने यहाँ पे 2 ई-मित्र को फॉलो किया था जिनको मैंने आइडिया भी दिलवाई थी और उनका काम करने का मैंने तरीका भी देखा, और मैंने ये जानने की कोशिश की कि वो दोनों पैसे कमा पाते हैं या फिर नहीं। AEPS आईडी तो मेरे पास भी है लेकिन मैं अभी यूज नहीं करता। तो उन दोनों बंदों ने यूज की और वो दोनों बंदे 1 मंथ से लगातार पैसे कमा रहे हैं। दोस्तों आप भी AEPS का काम कर सकते हैं। ये काम अभी नहीं, लॉकडाउन के लिए, उसके बाद भी लगातार कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कि यहाँ पे फ्रॉड कंपनियां बहुत ही मौजूद हैं। आपको एक AEPS आईडी लेनी है तो आप ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए तक ले सकते हैं, उससे ज्यादा रेट होती नहीं। पहले मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारी कंपनियां फ्री में प्रोवाइड कराती है, तो फ्री वाले के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो लगभग ज्यादातर कंपनियां हैं जो अच्छी कंपनियां हैं वो 300 रुपए से लगा के 500, 600, 700 रुपए में AEPS सर्विस प्रोवाइड कराती है। तो सबसे पहला होता है कि आप कंपनी का चयन सही तरीके से करें। अगर आपने कंपनी का चयन ही गलत कर लिया तो आपका सबसे बड़ा नुकसान वहीं पे हो जाएगा। अब दोस्तों आपने एक बड़ी कंपनी का मान लो कि चयन कर लिया। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण देखना होता है कि उसका इंटरफेस कैसा है।
इंटरफेस का मतलब होता है जब आप आईडी पे लॉगिन करें तो आपको काम करने में कितनी आसानी हो। आप एक किसी का मनी विड्रॉल कर रहे हैं, आप उसके लिए 10 सेकंड लगेंगे, 20 सेकंड लगेंगे या 2 मिनट लगेंगे, 3 मिनट लगेंगे, वो बात होती है उसके इंटरफेस से। अगर इंटरफेस उसका सिंपल है तो आप जल्दी से विड्रॉल कर पाएंगे, अगर हार्ड है तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके लिए आपको सबसे सिंपल इंटरफेस वाली एईपीएस का चयन करना है, प्लस ऐसी एईपीएस सर्विस का चयन करना है जिसके अंदर एईपीएस ही महत्वपूर्ण सर्विस हो और दूसरा हो मोबाइल रिचार्ज। इसके अलावा कोई और सर्विस है तो उसकी जरूरत आपको नहीं होती, मैं पहले ही बता देता हूँ। इन दोनों सर्विस वाली ही कोई भी एईपीएस आईडी ले और सिंपल इंटरफेस वाली। अगर ज्यादा सर्विसों वाली आप एईपीएस लेंगे तो उसको यूज करेंगे तो उसका जो सर्वर है वो लगातार डाउन होने की संभावना बढ़ती है। बहुत बड़ी कंपनी से लेंगे तो भी यही प्रॉब्लम है, उसका सर्वर डाउन हो सकता है, क्योंकि दोस्तों एईपीएस जो चलता है उसके अंदर बहुत सारे सर्वर काम करते हैं। पहला सर्वर दोस्तों काम करता है जो एईपीएस जो हमें आईडी दे रहा है उसका सर्वर, उसके ऊपर बहुत सारा लोड है और एईपीएस उसका पोर्टल ही डाउन है तो हम वहां पे काम ही नहीं कर पाएंगे। पहला तो वो हो गया। अब एईपीएस के अलावा दूसरा सर्वर काम करता है आधार कार्ड का, तो इसके अंदर तो किसी की बनती नहीं, अगर आधार कार्ड का सर्वर डाउन है तो वो डाउन ही रहेगा। इसके अलावा एईपीएस का सर्वर काम करता है, इसके अलावा बैंक का सर्वर काम करता है। तो दोस्तों इन सभी सर्वरों से मिलकर ये काम होता है। तो हमारे बस में क्या है कि हम एक अच्छी एईपीएस आईडी ले जिससे कि उसका इंटरफेस सिंपल हो और वो सही से काम करे, तो ये सबसे महत्वपूर्ण बनता है। एक बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई। अब दोस्तों आपने एईपीएस आईडी तो मान लो कि ले ली। अब एईपीएस आईडी लेने के बाद आप जब भी काम करेंगे तो बहुत सारे ऐसी चीजें होती है उसका ध्यान रखना होता है। यहाँ पे 99% लोग इस चीजों का ध्यान नहीं रखते और उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो जाती है। दोस्तों आपने एईपीएस आईडी ले ली, उसके बाद जो भी कस्टमर आया उसका आपने विड्रॉल किया, वो सक्सेस हुआ, फेल हुआ या फिर किसी और प्रोसेस में गया, तो उसके लिए आपको रजिस्टर मेंटेन करने होते हैं। प्लस आप जिसका भी विड्रॉल कर रहे हैं उसके खुद के मोबाइल फोन नंबर आपको वहां पे डालने होंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो विड्रॉल करवाने आया है उसके खुद के मोबाइल फोन नंबर डालने होंगे। दोस्तों क्या होता है कि बहुत बार बैंक का सर्वर डाउन होता है इस समय, जैसे कि एसबीआई का सर्वर एईपीएस में बहुत डाउन चलता है। आप पैसे विड्रॉल कर रहे हैं और बीच में अटक जाते हैं। अगर पैसे बीच में अटक गए और वो आपकी एईपीएस आईडी में नहीं आए तो वो वापस जाएंगे उसी बैंक खाते के अंदर। आपको ध्यान रखना, अगर आपके एईपीएस में नहीं आते तो वापस बैंक खाते में जाएगा। अगर किसी कारणवश आपके एईपीएस में आ भी जाते हैं तो आपका सही मोबाइल फोन नंबर दर्ज किए उसके ऊपर उसको कांटेक्ट करके दे दे, वरना आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। अब दोस्तों ये तो एक प्रोसेस है कि आपने सही तरीके से रजिस्टर मेंटेन किया, आपने विड्रॉल किया, वो प्रॉब्लम आई तो वो बैंक के पास जाएगा। अभी दोस्तों ई मित्र पे एक बड़ी समस्या ये भी आती है जब एईपीएस का काम करते हैं कि बहुत सारे लोग गालियां भी दे सकते हैं कि उनके पैसे फंस गए वगैरह। दोस्तों यहाँ पे बता दो कि एईपीएस एक एटीएम सिस्टम की तरह एटीएम सिस्टम है। मान लो कि एक बंदा गया एटीएम पे, उसने पैसे निकाले, पैसे अटक गए। अब वो बंदा कहां पे जाएगा? वो एटीएम से बात करेगा? नहीं करेगा। वो कहां जाएगा? वो बैंक में जाके बैंक से जो प्रॉब्लम हुई है वो बैंक से ही समाधान करेगा। तो एईपीएस एक सेम सिस्टम है। अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो वहां एईपीएस संचालक इसकी समस्या का समाधान नहीं करके बैंक वाला ही उसकी समस्या का समाधान करेगा। अगर आपके अकाउंट के अंदर कोई प्रॉब्लम हुई है एईपीएस सर्विस के अंदर तो आप कर सकते हैं। तो आपका क्या काम होगा? अगर किसी के पैसे फंस गए तो आप जो एईपीएस जिस कंपनी की एईपीएस यूज करते हैं उसको एक मेल कर लेंगे और वहां से वो कंपनी उसको क्लियर करवाने की कोशिश करेगी। यहाँ से 3 से 7 वर्किंग डे लगते हैं इसको क्लियर करने में। अगर नहीं होती तो बंदा फिर जाएगा बैंक में और बैंक से वो क्लियर करवाएगा और वहां से क्लियर हो ही जाता है। ऐसा नहीं कि वो पैसे फंस जाते हैं, वो पैसे जरूर खाते में आ जाते हैं। तो ये होती है एईपीएस सर्विस और इसको काम में लेते वक्त ध्यान रखने योग्य बात है। तो मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाया कि ई मित्र कियोस्क संचालक हैं वो एईपीएस सर्विस का यूज करके अच्छी खासी कमाई कर सकता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने एईपीएस बताया, एईपीएस से आपकी कमाई होगी। लेकिन दोस्तों आने वाले समय में ऐसी ही में और सर्विसें हैं जो लगातार आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप ये काम करें और आपके ई मित्र पे जरूर कमाई होगी। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो जरूर करें जिससे कि आपकी कमाई हो सकेगी। अब दोस्तों बात उठती है कि एईपीएस आप कहां से लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ्रॉड आपको मिलेंगे। मैंने भी जब ये एईपीएस का दिमाग में पहली बार ख्याल आया तो मैं पहले हमेशा लोगों को कहता कि एईपीएस सर्विस का यूज नहीं करना है। लेकिन अभी कहने का मतलब ये है कि ज्यादातर लोगों के पास कोई कमाई नहीं है, कोई काम नहीं है, इसलिए मैं एईपीएस रिकमेंड कर रहा हूँ। अब दोस्तों आप एईपीएस लेंगे तो यहाँ पे फ्रॉड बहुत होता है, इसीलिए मैं मना करता। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ज्यादातर मामलों में मैं कहूँ 97% लोग फ्रॉड ही होते हैं। 3% लोग होंगे जो आपको सही एईपीएस प्रोवाइड कराएंगे। तो वहां पे आपको ध्यान रखने योग्य बात है। तो दोस्तों इस समय जो मैंने भी जो आईडी ली है उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। मल्टी अर्निंग की मैंने आईडी ली थी, उसको मैं यूज कर रहा हूँ। अभी तक इतना यूज नहीं किया, तो जिन 2 लोगों को यूज किया उनकी तरफ से अच्छे रिव्यू आए, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर लेता हूँ कि आप भी ले सकते हैं मल्टी अर्निंग की एईपीएस।
दोस्तों अगर आपको एईपीएस आईडी की जरूरत है जो मैं यूज कर रहा हूं, वो अगर आपको आईडी चाहिए तो आप इसी वीडियो के नीचे एक नंबर दे रहा हूं, उसके ऊपर व्हाट्सअप करेंगे, कॉल बिल्कुल आप नहीं करेंगे। वहां पे क्या डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा 500 रुपए का आपको चार्ज देना होगा। 500 रुपए का चार्ज का पेमेंट किस प्रकार से करना है वो मैं वहीं पे आपको मैं बता दूंगा। आपने वहां पे पेमेंट कर लिया, आपको आईडी मिल जाएगी। आईडी कितने लोगों को दूंगा? मैं ओनली 10 लोगों को आईडी दूंगा। इससे ज्यादा लोगों को आईडी नहीं दिलवा सकता, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं, उन कामों में बिजी रहता हूं, तो मैं 10 लोगों की मदद यहाँ पे कर सकता हूँ। तो ये पहले आओ वहां पे 1000 रुपए होगा। जैसे ये वीडियो आप देख ले, जल्द से जल्द मैसेज कर ले। अगर आप पहले 10 हुए तो आपको जरूर ये आईडी मिल जाएगी। अगर आपको आईडी चाहिए तभी आपको करना है, इंक्वायरी के लिए बिल्कुल नहीं करना। मैंने क्लियर कर लिया 500 की आईडी है, कौन सी कंपनी है और क्या डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको वहां पे बता दूंगा। अगर आप 500 में एग्री हैं तभी आपको मैसेज करना है और आपको वहां पे आईडी मिल जाएगी। यहाँ पे आप कहेंगे कौन कौन सी आईडी मिलेगी, कौन कौन सी सर्विस मिलेगी। यहाँ पे मैं सर्विस की बात क्लियर कर चुका हूँ वीडियो में कि एपीएस के अंदर 2 सर्विस चाहिए। सर्विस तो और भी होंगे अंदर, लेकिन जो सबसे सिंपल इंटरफेस है इस कंपनी का, प्लस मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया, एक तो एपीएस प्लस रिचार्ज, ये 2 चीजों की भी जरूरत होती है, तो इसीलिए मैंने आपको ये बताया है।